हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 त्रिभुज चैप्टर 6। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें प्रमेय 6.1 और 6.2 का यूज होगा। तो पहले हम वो जान लेते हैं कि प्रमेय 6.1 और 6.2 क्या है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए प्रमेय 6.1 क्या थी, पहले उसे हम समझ लेते हैं। तो जो प्रमेय 6.1 थी उसमें ये थी 6.1 और दूसरी प्रमेय थी 6.2। 6.1 में क्या था, एक त्रिभुज था ABC और ये एक रेखा थी, इसका नाम आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और 6.2 में भी बिल्कुल सेम यही है, एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पर एक रेखा है D। अब जरा ध्यान समझना क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से होने वाले हैं। प्रमेय 6.1 में ये कहता है कि अगर DE BC के समांतर है, यानी कि DE अगर पैरेलल है, ये पैरेलल का चिन्ह होता है जो ये दो डंडे खड़े हैं, अगर DE BC के पैरेलल है तो ये DE AB और AC को जिस पॉइंट पे काटता है उनका रेशियो समान होता है, अर्थात AD बटे DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक, ये है प्रमेय 6.1। इसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं या हिंदी में इसको आधार आनुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं। अब दूसरी जो 6.2 है वो इसका विलोम है, अपोजिट। वो क्या है, इसमें ये कहा है कि अगर ये अनुपात बराबर है, इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर है, अर्थात AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC। ठीक है, अगर ऐसा है क्वेश्चन में, अगर ऐसा दे दिया जाए तो DE जो होगा वो BC के समांतर होगा। DE किसके समांतर होगा, BC के। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, DE समांतर BC। तो एक बार फिर ध्यान दें, अगर ये समांतर है तो रेशियो सेम होगा और रेशियो सेम है तो अनुपात ये समांतर होगा। तो ये दो प्रमेयों का यूज करके हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन इसको आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या हम पढ़ लेते हैं पूरा। आकृति में ये दे रखा है DE समांतर BC, यानी DE जो है वो BC के समांतर है। क्या दे रखा है, DE समांतर BC। ठीक, जब DE BC के समांतर है तो हमने अभी प्रमेय 6.1 में पढ़ा था कि इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। किसका, AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। ठीक है, आप भी चाहें तो ये लिख सकते हैं प्रमेय 6.1 या थेल्स थ्योरम से, चाहो तो ये लिख सकते हो। अब देखिए AD की वैल्यू चित्र में देख के बताएंगे कितनी लिखी है, 1.5, और DB की वैल्यू कितनी है ये भी चित्र में देख के बतानी है आपको, 3। AE की वैल्यू कितनी है, 1, और EC हमें जो है निकालना। लिखिए EC को हम ऐसे रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे उठा देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक, अब इसे काटेंगे, 15 के 15, 15 दूनी 30, क्या बचा यहाँ पे 1/2 बचा, यहाँ 1/EC। अब देखिए इनकी कैंची गुणा कर लें ऐसे करके, इसको इधर इसको इधर, तो EC कितना आ जाएगा, EC इज इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर। तो लीजिए एक आंसर तो ये हो बिल्कुल सेम। इस वाले ट्रायंगल में भी यही है, इसमें भी देखिए क्या लिखा, DE BC के समांतर है तो AD निकालना। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू कितना हुआ, AE अपॉन EC। अच्छा ये हमने लिखा क्यों, ये हम तभी लिखते हैं जब क्या हो, ये ऐसा हो, तो ये वाली लाइन होगी तभी आप ऐसा लिख सकते हैं, DE समांतर BC। AD कितना है चित्र से देख के बताना है, AD हमें निकालना है तो इसे ऐसे रहने देंगे। DB कितना है चित्र से देख के बताना है, 7.2। AE कितना है 1.8 और EC कितना है 5.4। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटाया, ये हमने ये हटा दिया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7.2 इधर आ जाएगा
अपॉन 1/3। 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौ 12। तो आंसर कितना आ गया, AD इज इक्वल टू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया राइट आंसर। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या 1 नंबर में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो होगा 6.2 पर से, यानी विलोम से। इसमें क्या हमें पैरेलल प्रूफ करना है, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम रेशियो सेम करेंगे। ठीक है, अगर रेशियो सेम आ गया तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो पहले इसका हम जो है चित्र बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसका जो चित्र है वो क्या है, यहाँ पर ये त्रिभुज है PQR। त्रिभुज PQR, मैं थोड़ा सा इसे रेड कलर से लिखिए। त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ PR क्रमशः बिंदु E और F है। इस पर क्या है, बिंदु E और F। क्वेश्चन को पहले समझ लें अच्छे से। EF है, स्थिति निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताइए कि EF पैरेलल QR। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो EF है वो QR के पैरेलल है। तो EF QR के पैरेलल कब होगी, जब हम इसका और इसका रेशियो सेम प्रूफ कर दें, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम को प्रूफ कर दें। तो चलिए अब निकालते हैं हम। PE निकालेंगे अपॉन EQ निकालेंगे। P कितना है, चित्र से देख के क्वेश्चन में दिया हुआ P 3.9। और देखिए EQ कितना दे रखा है, EQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ऐसे ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 है 30, यानी कि ये आ गया 13/10। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे कलर वाइट ले लेता हूँ। अब उसके बाद निकालेंगे PF अपॉन FR। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस टाइप का कलर अच्छा लगता है, तो मैं उसी कलर से लिखूँगा PF अपॉन FR। तो PF कितना है, देखिए PF है 3.6 और FR कितना है 2.4। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए पॉइंट से पॉइंट उठाया, अब इसे कितने से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ पर कितना आया 3/2। अब देखिए ज़रा ध्यान से, क्या ये दोनों सेम है, सेम नहीं है। हम प्रमेय थेल्स प्रमेय का जो विलोम वो क्या कहता है कि अगर अनुपात सेम होगा तो ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि अनुपात सेम नहीं आ रहा तो यहाँ लिखेंगे चूंकि PE अपॉन EQ नॉट इज इक्वल टू PF अपॉन FR। यानी ये कितना था 13/10 था, और ये नॉट इक्वल टू था किसके 3/2। इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो थेल्स प्रमेय से का जो विलोम है वो कहता है कि अगर रेशियो सेम होगा तो पैरेलल होगा। अब चूंकि ये रेशियो सेम नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए EF नॉट पैरेलल। देखिए पैरेलल का सिंबल ये होता है, अगर हम इसे काट देंगे तो ये हो गया नॉट पैरेलल इसके QR। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन, ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। अगर सेम आ जाता है तो यहाँ पर पैरेलल लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन आप ये होमवर्क में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे अब करा रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए PQ, फिर वही रेशियो निकालेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैं कर देता हूँ इसको। चलिए इसमें कुछ में अलग कलर ले लेता हूँ, मैं इसमें ले लेता हूँ येलो, ये बढ़िया लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो फिर वही काम करना, हमें PE निकालना। PE आपका देखिए PE क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे निकालना पड़ेगा। अच्छा PE तो दे रखा है, PE अपॉन EQ। तो देखिए PE कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ P 0.18। ठीक है, उसके बाद EQ कितना है, EQ क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, EQ नहीं दे रखा तो PQ दे रखा, तो PQ में से अगर हम EP घटा दें तो हमें EQ मालूम हो जाएगा। तो EQ कैसे निकलेंगे, PQ में से क्या माइनस करेंगे, EP या P। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है सीधा सीधा नहीं दिया होता है, तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए सीधा सीधा नहीं दे रखा था। PQ कितना है,
पी क्यू है हमारे पास, पी क्यू क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं 1.28, और पी कितना है, पी है 0.18। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए कितना बचा, 0.18 माइनस करेंगे 128 में से 18 110, यानी कि ये बचा। पॉइंट से पॉइंट देखिए यहाँ पर हम उड़ा देंगे। अब ये इसे काट लेते हैं थोड़ा सा, कितना आएगा, 2 नम 18 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी कि 9/55। ठीक है। अब बिल्कुल अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद, पी एफ अपॉन एफ आर। चलो मैं इधर कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे क्लोज कर देता हूँ, पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखिए पी एफ तो हमें सीधा ही दे रखा है, कितना है 0.36, लेकिन एफ आर हमें सीधा नहीं दे रखा। तो एफ आर कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इधर ई क्यू निकाला था ऐसे यहाँ पे एफ आर निकालेंगे। तो एफ आर होगा पी आर माइनस पी एफ, और पी एफ हमें मालूम है 0.36 अपॉन पी आर कितना है, पी आर क्वेश्चन में देखिए ये दे रखा है पी आर ये 2.56 में से पी एफ कितना 0.36, ये माइनस कर देंगे, कितना बचेगा माइनस करके 0.36 अपॉन, अच्छा ये कितना बचा, देखिए 6 में से 6 गए 0 और 5 में से 3 गए 2 और ये 220। पॉइंट से पॉइंट यहाँ उड़ा दिया। अब इसे काट लेते हैं, तो इसे काटेंगे 4 से, देखिए 4 नम 36, 4 पंजे 20 और देखिए 4 पंजे 20। बिल्कुल देखिए आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ई एफ और क्यू आर क्या पैरेलल है। तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी, लिखेंगे चूँकि पी ये वाला पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको दिया करने के लिए, इसका क्या आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें एक चित्र सामने दिया हुआ है, इसमें कहा है कि एल एम जो वो सी वी के समांतर है, ये वाली जो लाइन है वो इसके समांतर है। तो जब लाइन समांतर होती है तो रेशियो सेम होगा, ये कहती है थेल्स प्रमेय। इसमें क्या दे रखा है, एल एन ये सी डी के समांतर। जब एल एन सी डी के समांतर है तो इसमें भी थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय यूज करके हमें ये प्रूफ करना। देखिए जो आंसर आ रहा है उसमें रेशियो ही आ रहा, यानी रेशियो इसके अंदर प्रूफ करना। ठीक है, तो रेशियो वाली प्रमेय हम इसमें लगाएंगे। और ये हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से कि अगर ये समांतर हो लाइन किसी त्रिभुज में तो शेष दो जो साइड होती है उनका रेशियो सेम होता है। तो कैसा लिखेंगे इसको, हमने ये लिख दिया है त्रिभुज ए बी सी में एम एल पैरेलल बी सी। जब ये बी पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, इसलिए ए एम, देखिए जो भी लिखें वो कंटिन्यू लिखें, या तो ए की तरफ से लिखें या इधर से, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ये डाल दी हमने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से त्रिभुज ए डी सी में देखिए, ए डी सी में लिखेंगे तो इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम हमें वही करना जो कि उसमें क्या था हमने। तो क्या होगा इसमें, ए एन अपॉन एन डी, क्योंकि यहाँ पे जो है एन एल जो है वो डी सी के समांतर है, इसलिए इनका जो रेशियो होगा वो सी एम होगा। ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू होगा ए एल अपॉन एल सी। ये डाल दी इक्वेशन 2। अब देखिए जरा ध्यान से, समीकरण 1 और 2 से देखो, राइट सेम है तो लेफ्ट सेम हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या है, देखिए राइट सेम है, ये देखिए ये इसका ये चीज़ देखिए वो सेम है। अगर दो इक्वेशन में ये राइट सेम हो तो लेफ्ट इक्वल कर देते हैं, या लेफ्ट सेम हो तो राइट इक्वल कर देते हैं। ये रूल होता है, ए एम अपॉन एम बी
इज इक्वल टू ए एन अपॉन। अब देखिए प्रूफ करने में क्या कम रह गया, ए एम अपॉन एम बी। ए एम तो आए रखा है लेकिन एम बी नहीं है। दूसरी बात ए एन आए रखा है, एन डी नहीं, यानी कि एम बी और एन डी को गायब करना। तो एम बी के स्थान पर हमें लाना है ए बी। तो इसका मतलब ए एम इसमें प्लस होना चाहिए, और ए एम इसमें तभी प्लस होगा जब हम इसमें बंद कर दें, लेकिन बंद करके ए एम प्लस तो होगा नहीं। तो पहले हम इसका व्युत्क्रम लेंगे। तो क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम करने पर। ये लिख लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, व्युत्क्रम करने पर। तो व्युत्क्रम करने का मतलब पलटने पर। तो व्युत्क्रम करोगे तो एम बी। अब देखिए हम व्युत्क्रम क्यों कर रहे हैं, ये वाली बात है इसमें इम्पोर्टेंट। हमने व्युत्क्रम इसलिए किया क्योंकि हमें जो है इसमें ए बी लाना है। ए बी लाने के लिए इसमें ए एम प्लस होना चाहिए, एन डी अपॉन ए एन। अब दोनों पक्षों में हम 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। ये लिख देते हैं एक जोड़ने पर। लिख दो तो ज़्यादा बढ़िया, ना भी लिखोगे तो कोई काम दिक्कत नहीं है ऐसी। हमने +1, ये रूल होता है कि दोनों साइड में हम एक जैसा जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एम बी अपॉन ए एम था, ये गड़बड़ हो गया। क्या था यहाँ पे, एम बी अपॉन ए एम। तो यहाँ भी देखिए 1 प्लस कर देंगे। अब इसका एल्शियम लेंगे, एल्शियम लेंगे तो क्या आएगा, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम। ऐसे इधर देखिए एल्शियम ले लेते हैं, या कुछ नहीं है नीचे तो 1 मान लेंगे, ठीक है। अब एल्शियम लेंगे, एन डी प्लस के ए एन अपॉन ए एन। अब जरा ध्यान से देखेंगे, एम बी प्लस ए एम, एम बी यानी कि दिस प्लस दिस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम बी में ए एम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए बी के। चित्र से देख के बताना आपको, कहाँ से बताना है, चित्र से। दोबारा देखिए चित्र में, एन डी दिस प्लस ए एन दिस, यानी कि ये इतना और इतना दोनों प्लस करके कितना हो जाएगा, ये पूरा। यानी इसकी जगह लिखेंगे हम ए डी अपॉन ए एन। अब देखिए, अब उसको फिर व्युत्क्रम कर दीजिए, क्योंकि आंसर में ये नीचे है ये ऊपर है। तो व्युत्क्रम करने पर क्या लिखेंगे, पुनः व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। लो जी, हम पुनः व्युत्क्रम कर देते हैं और देखो ये प्रूफ हो गया, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। अब इसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ गया है। इसमें क्या देखा, डी समांतर ए सी। डी देखिए कौन से वाले में, डी समांतर दे रखा ए सी, यानी त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर ए सी। जब त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर ए सी है तो इनका रेशियो सेम होगा, अर्थात थेल्स प्रमेय का प्रयोग होगा। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, यहाँ से ये वाला दिस अपॉन दिस। तो क्या रेशियो लिख देते हैं, देखिए क्या हुआ। आप एक ही तरफ से लिखें, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी। ये वाली बात समझ में आ गई। और इसको डाल दें इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए एक और कंडीशन दे रखी है, डी एफ पैरेलल ई सी। तो डी एफ मैं इसको थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। अब देखिए डी एफ बोले तो दिस, डी एफ पैरेलल ए ई, ये डी एफ सॉरी ये वाली डी एफ पैरेलल ए ई। तो ये किस में है, त्रिभुज ए बी ई में। तो त्रिभुज ए बी ई में डी एफ पैरेलल ए सी। तो इसका रेशियो सेम होगा, यानी कि दिस अपॉन दिस
बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसका रेशियो कौन सा, दिस अपॉन दिस, ये बी एफ अपॉन एफ ई, ये वाली लाइन समझ में आ गई। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो इसे ले सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट सेम है तो इनकी राइट सेम होगी, यानी कि बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू होगा बी एफ अपॉन एफ ई। प्रूफ क्या करना, बी ई बी एफ, अच्छा तो हम क्या करते हैं, देखिए इक्वल है तो इसको इधर लिख लेंगे ऐसे और इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे और अथवा बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू, अगर यहाँ भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, नंबर कटेगा तब भी आपको नंबर मिलेगा, पी अपॉन ई सी, ये प्रूव हो गया। बस इतनी सी प्रीमियर थी। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। डीई पैरेलल यू, तो डीई पैरेलल किसके है, ओ क्यू, तो डी कौन से ट्रायंगल में है, देखिए त्रिभुज पी क्यू ओ में, तो त्रिभुज पी क्यू ओ में डी पैरेलल ओ क्यू, तो क्या लगेगा इसमें, थेल्स प्रमेय, यानी ये समांतर दे रखा है तो इनका रेशियो सेम हो जाएगा। कैसे, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, सही, राइट। अब इसमें देखिए, अब इसी में देखिए क्या दे रखा आगे, डी एफ पैरेलल ओ आर, यानी कि डी एफ, चलो मैं इसका कलर नीला ले लेता हूँ, ठीक है, डी एफ पैरेलल क्या दे रखा ओ आर, ये कौन से ट्रायंगल में है, पी ओ आर में, देखिए ट्रायंगल पी ओ आर में क्या दे रखा, डी एफ पैरेलल ओ आर, जब ये दे रखा तो इसका रेशियो सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, तो हम यहाँ अंग्रेजी में लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आप हिंदी में लिख दें समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए राइट सेम है, देखिए मैंने जो गोल गोल बनाया है, जब राइट सेम है तो इनकी लेफ्ट सेम होगी, यानी कि क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर रेशियो सेम हो तो वो भुजाएं समांतर होती है, कौन सी वाली, जिससे रेशियो सेम हो रहा, तो P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर। आप चाहो तो यहाँ रीजन लिख सकते हो जबरदस्त, थेल्स प्रमेय के विलोम से, कौन सी थे, प्रमेय 6.2 से, या लिख सकते हो थेल्स प्रमेय के विलोम से, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन 1 से 5 तक कर दिए हैं, इसके आगे क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो वीडियो के अंत में यहाँ पे लिंक दिया होगा, उसे आप टच करके 5 से आगे के क्वेश्चन को दे सकते हैं। और इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, और उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहाँ दे रखा है इसका लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, नीचे जाके वीडियो के नीचे बटन होता है, वो दबा के आप उस लिंक से हाई स्कूल के ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ कोई इसका चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ और इसका सॉल्यूशन चाहिए जिससे नोट्स आप अच्छे से बना सकें, अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।